सेक्टर 23 में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। डकैतों ने परिवार को घर में बंदी बनाया। ये बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। कर्नल के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की गई है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने उड़ाए लाखों के गहने और नकदी। आपको बता दें, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गुरुग्राम से। आपको बता दें, 4 नकाबपोशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, ये जो परिवार था ये कर्नल का बताया जा रहा है। इवन ये जो बदमाश है ये घर में घुसते दर्शकों और घर पर पूरे परिवार को बंधक बना लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जो है वो नजर आ रही है। कर्नल के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। गुरुग्राम सेक्टर 23 में डकैती की वारदात सामने आई है। परिवार को घर में बंदी बनाया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस नजर आ रही है, जुटी हुई नजर आ रही है। और जांच पड़ताल का देखिए ये विषय है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर क्या पहले से ही इस परिवार को यहाँ पर देख रहे थे तमाम नकाबपोश। और चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या ये मेगा प्लान था। गुलशन ग्रोवर मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़ चुके। गुलशन, ये बताइए कि क्या पहले से रेकी की गई थी, पूरी तफ्तीश की गई इन डकैतों के द्वारा कि परिवार कहां रहता है? कर्नल के परिवार पर यह तो अटैक है, क्या यह प्लानिंग पहले की थी? गुलशन, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पहले से ही नकाबपोश बदमाशों ने रेकी की हुई थी और रेकी के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सबसे पहले मैं उसी घर में मौजूद हूं जहां 4 नकाबपोश डकैतों ने एक वारदात को अंजाम दिया है। मैं वो तस्वीरें पहले आपसे साझा कर दूं। ये जो कमरा है, ये आप पीछे का हम आपको नजारा दिखाएंगे कैसे कैसे पूरी घटना को जो है अंजाम उन डकैतों ने यहाँ पर दिया है। यहाँ से जो है ये पीछे का हिस्सा है और इस पीछे के हिस्से से जो बदमाश है वो यहाँ पर आते हैं। और ये जो सीसीटीवी आप ऊपर देख रहे हैं, इस सीसीटीवी कैमरे को पहले वो ऊपर करते हैं और उसके बाद जो ग्रिल है, ये ग्रिल आप देख रहे हैं, इस ग्रिल को वो काटते हैं। ग्रिल को काटने के बाद यहाँ से वो एक बदमाश एंटर होता है और एंट्री के बाद जो अन्य बदमाश है वो इसी गेट से जो है, ये जो गेट है, इस गेट को अंदर से खोला जाता है और फिर इस गेट से अंदर की तरफ वो जाते हैं। और अंदर से जाने के बाद यहाँ पर इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता है, जिस कमरे को आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद इस कमरे में जो है वो आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर वो आते हैं। और इस कमरे के अंदर आने के बाद यहाँ पर 11 साल की एक बेटी और उसकी माँ जो है यहाँ पर इस बेड पर सोई हुई होती है। और उसके बाद यहाँ पर चाकू की नोक पर उन्हें बंधक बनाया जाता है। जो ज्वेलरी उस महिला ने पहनी हुई होती है उसे वो पूरी के पूरी उतरवा लेते हैं, चाहे वो हाथों में अंगूठी हो, गले में सोने की चैन हो। और उसके बाद जो है यहाँ पर विकास जैन जो इस घर के मालिक हैं, हालांकि कर्नल का घर है, कर्नल साहब जो इनके पिताजी हैं वो नीचे रहते हैं और यहाँ पर उस कमरे के अंदर वो सो रहे होते हैं। उस कमरे पर कैसे आते हैं, इस पूरी घटना को लेकर बताइए। भाई साहब, परसों रात को सुबह 2 बजे के आसपास 4 नकाबपोश लोगों ने मेरे घर की खिड़की की ग्रिल काट के मेरे 11 साल की बेटी और बीवी को बंधक बना लिया उनके कमरे के अंदर घुस के। और जितनी ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं होती, वो जबरदस्ती उनसे छीन ली। बल्कि मेरी बीवी ने तो उनसे हाथापाई भी करी, तो उन्होंने उसको मुंह दबोच लिया और धमकी दी कि बेटी को मार देंगे अगर आप ज्वेलरी नहीं देंगे तो। इस बीच बाकी 2 जो बदमाश थे उन्होंने पूरा घर को तलाशी ली है। जितनी भी जो भी ज्वेलरी बीवी ने कहीं छुपा छुपा के कोनों में रखी हुई थी, वो सारी ज्वेलरी उन्होंने निकाल ली है। बल्कि मेरी बेटी का गोल्ड मेडल जो उसको स्कूल से मिला था वो तक वो ले गए ड्राइंग रूम में आके। क्या क्या था बदमाशों के पास? उसके बाद मेरे को भी बाहर वाले कमरे में मैं सो रहा था, मेरे को भी उन्होंने परिवार के साथ बंधक बना लिया। हमें काफी डराया धमकाया कि किसी को खबर करेंगे, मीडिया में बताएंगे, पुलिस में जाएंगे तो हम वापस आएंगे और आपको मार के जाएंगे। और जानकारी कोशिश की उन्होंने हमसे लेने की कि अगल बगल में कौन रहता है, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि हमें गलत जानकारी मिली है, आपके पास तो इतना सामान नहीं है जितनी हमें जानकारी मिली थी। तो कहीं ना कहीं वो 4 लोगों से ज्यादा बड़ा गैंग था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या किस तरह के हथियार थे उनके पास? उनके पास बहुत सारे हथियार थे जी। चाकू था, लंबे लंबे पेचकस थे, पाइप के रेंचेस थे, और भी अगर उन्होंने हथियार अपने कपड़ों में छुपा रखे होंगे तो हमें उसका बात आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उनसे रेजिस्ट नहीं किया। क्योंकि मेरी बेटी पे अगर चाकू लगा रखा है तो मैं कुछ करने की सिचुएशन में उस टाइम पे नहीं था। तो उस समय किस तरह का माहौल आपके? बहुत डरावना माहौल था जी। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ कि हमारी बीवियां और बेटियां तो सड़कों पे तो महफूज नहीं है, और अब ये सिचुएशन आ गई है कि हमारे घर के अंदर भी हम लोग महफूज नहीं है, तो हम लोग क्या करें। मेरी प्रशासन से यही
रिक्वेस्ट है या अपील है कि जल्द से जल्द इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए उन बदमाशों को तो यदि उस समय अगर आप थोड़ा सा भी बोलते तो शायद पूरे परिवार को खत्म कर सकते थे। बिल्कुल जी, ये हो सकता था। बल्कि हम तो बहुत शुक्रगुजार है भगवान का कि उन लोगों ने हमारी जान बचा ली, भगवान ने। तो फिलहाल वो कैसी वेशभूषा थी उन बदमाशों की? वेशभूषा जी नॉर्मल वेशभूषा जी, टी शर्ट, ज्यादातर लोगों ने टी शर्ट और लोअर पहने हुए थे। एक बंदे ने शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू चेक टाइप की शर्ट थी, और 3 लोगों के ऊपर मास्क थे। एक बंदे का शायद मास्क खिड़की से आते हुए गिर गया होगा, उन्होंने हैंडरचीफ को मास्क बना के यूज किया होगा। जिस तरह की ग्रिल उन्होंने तोड़ी है, जो हमने देखा है, हाँ जी, क्या वो ग्रिल कटर वटर सब कुछ मतलब पूरा बंदोबस्त करके हुआ है? पूरा बंदोबस्त करके आए हैं जी। बहुत मजबूत ग्रिल है, क्योंकि ये आज की नहीं है, थोड़े टाइम पहले की ग्रिल है, जबकि बहुत मजबूत सरिये की ग्रिल हमने बनवाई हुई है। उसको भी वो काट पीट के आ गए हैं, तो इससे ज्यादा सुरक्षा हम क्या कर सकते हैं। तो कितने घंटे तक रहे बदमाश आपके घर? वो लगभग 1.5 घंटे तक हमारे घर में रहे हैं, जिसमें उन्होंने शायद 45-50 मिनट तो ग्रिल काटने में लगाए हैं। उसके बाद आधा घंटा हमने बंदर बना के रखा है। मतलब आधे घंटे तक पूरा परिवार डरा सहमा? हाँ जी, बिल्कुल जी। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि विकास है, विकास ने जो जानकारी दी है, ये विकास जो है वो यहाँ जी। पर सो रहे थे, इस कमरे के अंदर वो सो रहे थे, यहाँ पर वो सो रहे थे, और अचानक जो है गुलशन, एक बार आप गेट की एंट्री हमें अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए कि क्या इतना इजी लॉक था और वो कैसे घुसते हैं। एक बार इसकी भी हमें रिपोर्ट दीजिए कि एंट्री कहाँ से होती है, फिर कहाँ वो जाते हैं, किस कमरे में। देखिए, बिल्कुल एंट्री जो है वो हाँ। फ्रंट गेट से नहीं होती है, अच्छा। एंट्री बैक गेट से होती है। जो अच्छा। बैक गेट है, मैं आपको बैक गेट का नजारा फिर दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल। बैक गेट है, ये पीछे का जो है हिस्सा है, जहाँ जैसे हम किसी भी घर का जो फ्रंट का हिस्सा है, फ्रंट के हिस्से में जो काफी जो चहल पहल वाला रोड है, लेकिन ये आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, पीछे जो है को नजर आ रहा होगा। और उसके बाद जो है ये फिलहाल ये ऊपर जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इस सीसीटीवी को सबसे पहले वो यहाँ इसको हटाते हैं। अच्छा। और सीसीटीवी को हटाने के बाद यहाँ जो ग्रिल है, इस ग्रिल को जो है वो काटा जाता है। ये ग्रिल आप देख रहे हैं, इस ग्रिल को काटा जाता है। ग्रिल को काटने के बाद, हालांकि अब ये वेल्डिंग हो गई है ग्रिल, लेकिन पहले यहां तक जो है वो ग्रिल काटी जाती है। और इस ग्रिल के अंदर से है एक बदमाश पहले घुसता है। बदमाश यहां से अंदर जाने के बाद ये जो गेट है, ये आप गेट जो देख रहे हैं, लोहे का गेट, इस लोहे के गेट को जो है वो फिर अंदर से जो है वो खोला जाता है। यहाँ से खोलने के बाद जो ये आप ये लोग को जो है अंदर से इस लोग को यहाँ पर खोला जाता है, फिर अंदर जो है एंट्री की जाती है। बदमाश यहाँ मंदिर भी है, जो कि मंदिर को सबसे पहले मंदिर का जो हिस्सा है वो भी यहाँ पर हिलता हुआ नजर आया है। हालांकि इस कमरे में कोई नहीं सो रहा था। यदि इस कमरे में कोई भी सो रहा होता तो शायद जो वो आप पीछे ग्रिल वो देख रहे हैं, उस ग्रिल को जिस समय तोड़ते हुए जरूर यहाँ आवाज आती, क्योंकि इस कमरे में, साइड वाले कमरे में जहाँ बेटी और महिला सो रही थी, तो यहाँ पर एसी चल रहा था, जिसके कारण जो है आवाज नहीं आ रही थी जी। मेरे साथ जो कर्नल है, जो खुद कर्नल है, जो नीचे वाले कमरे में रहते हैं, इनके पिताजी हैं, वो भी मौजूद हैं। प्लीज बातचीत कीजिए, प्लीज बात कीजिए। कैसे देखते हैं आपके घर में जो वारदात हुई है? पहले तो यही लगता था कि यार घर बंद करके जाओगे कोई घुस जाएगा, चोरी हो जाएगी। अब तो इतना हो गया कि घर के अंदर सोते हुए लोग घुस जाते हैं, हथियार लेके बंधक बना लेते हैं और सारा का सारा कर लेते हैं। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हम लोग कैसे सिक्योर फील करेंगे अगर ऐसा होने लगा? घर के अंदर घुस के लोग धमका के, हॉस्टल बना के अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम जितनी सिक्योरिटी ले सकते हैं हमने की हुई है। पूरी तरफ से आपने चारों तरफ से ग्रिल लगा रखी है, आयरन गेज है मोटी। मेरा घर करीब 20 साल पुराना है, फिर तो अच्छे सरिये के ग्रिल मैंने लगाए हैं। उसके अलावा तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा रखा है, पर अगर घर से बाहर जाते हो तो आप सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करते हो। मतलब आप मानते हो कि सेंध जो है वो लगा रखी है, उस सेंध का कोई फायदा नहीं? अभी तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ भी सिक्योर, अब मतलब आदमी किस हद तक जाएगा? सिक्योरिटी की भी कोई लिमिट होती है ना। आपने ग्रिल लगा ली, आपने सब कुछ कर लिया, अब ये तो जेल तो बना नहीं सकते कि जैसे बराबर वाले ने बना रखे ऊपर से नीचे तक। ठीक है गुलशन, आपने तमाम जानकारी बारीकियों से हमें दिखाई, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे जो भी कार्रवाई होगी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया खबरों को देने के लिए। और